खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बमुताबिक मुकद्दस लूका 10वां बाब 17वीं से 24वीं आयत तक। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानिंद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़र्र ना पहुँचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूहुल कुदस में मसरूर हुआ और कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें, मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने, मगर ना सुना। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबको सलाम। पाक माँ कलीसिया आज अक़दस रोज़री की ईद मनाती है। हम पाक माँ कलीसिया के बेहद शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ मुक़द्दसीन की ज़िंदगियों पर ध्यान और ज्ञान के लिए ईदें मनाने के लिए दिन मखसूस किए, और हमें मौक़े फ़राहम किए कि हम उनकी ज़िंदगियों पर गौर व खौज़ करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए असबाक हासिल कर सकें। अज़ीज़ों, आज की पाक तलावत मुक़द्दस लूका की इंजील 10वें बाब की 17वीं से 24वीं आयत में मुक़द्दस लूका अपने कायरीन यानी हम पर भी ये बात वाज़े करता है कि किस तरह यीशु अल मसीह ने 10वें बाब के आगाज़ में 72 शागिर्दों को दो दो करके खुशखबरी की मुनादी के लिए हर शहर और गांव-गांव भेजा, जहां बादशाह उसे खुद भी जाना था, और साथ ही उन्हें हिदायत भी दी। लेकिन आज की पाक तलावतों में हम मुताला करते हैं कि वो 72 अपना मिशन पूरा करके अपने तजर्बात अपने खुदावंद यीशु अल मसीह से खुशी खुशी बयान कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह फिर उनकी हिदायत फरमाते हैं और अजर के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें ये खुशी की खबर सुनाते हैं कि सिर्फ इन बातों से ही खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा नाम तो आसमान पर लिखा हुआ है। अज़ीज़ों, आज जब मैं इन तलावतों पर ध्यान और ज्ञान कर रही थी तो मेरे जहन में आया कि किस तरह मेरा बेटा हर रोज़ स्कूल से आने के बाद या रास्ते में ही अपने दिन भर के तजर्बात मेरे साथ शेयर करना शुरू कर देता है। जब अच्छी बात होती है तो मैं ज़रूर उसे शाबाश देती हूँ, कभी लफ्ज़ों में, कभी किसी चीज़ का वादा करके। और अगर उसके तजर्बात में कुछ बातें गलत महसूस हों
میں اسی وقت اسے سمجھانا اور ہدایات دینا شروع کر دیتی ہوں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ عزیزو، بالکل اسی طرح جس طرح مسیح خداوند نے اپنے باپ کے حضور ان شاگردوں کے حق میں شکر ادا کیا کہ اے باپ، تو نے ان چھوٹوں پر بڑے بھید عیاں کیے۔ عزیزو، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے حوصلہ مندی، دلیری، جرت اور اجر کا باعث بننا چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکن اور منفی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دوسروں کو رد کریں۔ عزیزو، پاک ماں کلیسیا مختلف ساکرامنٹس کے ذریعے مومنین کی حوصلہ افزائی، نشوونما اور رہنمائی کرتی ہے کہ ہم دن بدن اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر مسیح خداوند میں ترقی کرتے چلے جائیں، روحانی طور پر بالغ ہو جائیں۔ جو اختیار مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو دیا، وہی اختیار بفضل خداوند میں اور آپ بھی رکھتے ہیں۔ عزیزو، ہر مسیحی کلیسیا میں گراں قدر ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے اپنے خاندانوں اور کلیسیا میں اپنے فرائض بھی انجام دیں۔ خاص طور پر آج کے نفسا نفسی کے دور میں ایک دوسرے سے غافل نہ رہیں۔ مسیح میں ہم سب بہن بھائی ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کی مانند ایک دوسرے کی دکھ، تکلیف اور پریشانی میں مدد اور حوصلے کا باعث بنے، تاکہ کلیسیا ترقی کرتی چلی جائے اور خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے وسیلے جلال پائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ ایک بار پھر عزیزو، آپ سب کو ہیپی فیسٹ آف آر لیڈی آف روزری۔ May God bless you all and your families. Amen.